नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। नगर की सरकार की शुरुआत करेंगे, लेकिन इसी बीच नजर आ लेते टॉप 25 खबरों पर। निकाय चुनाव के बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 16 के 16 नियमों में जीत का दर्ज भी दावा किया। वी डी शर्मा ने कहा है कि नेतृत्व और योजनाओं की जमीन पर जिस तरीके से उतारा गया है उसका लाभ मिलेगा। पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा, प्रदेश में 2 चरणों में हुए पंचायत चुनाव में ज्यादातर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीते। सीएम कमलनाथ ने नगर निगम चुनाव के मद्देनजर छिंदवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें कमलनाथ ने कहा कि मुझे छिंदवाड़ा आने से ऊर्जा मिलती है, इसीलिए चुनाव के बीच छिंदवाड़ा आया हूं ताकि ऊर्जा लेकर जा सकूं। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा है। छिंदवाड़ा का पूरा विकास कार्य बीजेपी सरकार ने रोक दिया है। इस दौरान सांसद नकुलनाथ और छिंदवाड़ा कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम आहाके उपस्थित रहे। निकाय चुनाव में आपकी एंट्री। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सिंगरौली में रोड शो किया। आप प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील की। छिंदवाड़ा में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सभा। खंडवा के ईदगाह मैदान पर जुटी भारी भीड़। सभा के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। एआईएमआईएम के महापौर और पार्षद पद प्रत्याशियों के लिए आम सभा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान। प्रदूषण सरकार पर साधा निशाना। बारिश में सरकार के विकास की खुली पोल। कुछ ही देर में बारिश में कई इलाकों में भरा पानी, सड़कें टूटी। अच्छा हुआ इस वक्त चुनाव हुए, सच्चाई सबके सामने है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान। बीजेपी का संकल्प पत्र कांग्रेस के संकल्प पत्र की फोटो कॉपी है। अब तक बीजेपी मास्टर प्लान नहीं तैयार कर पाई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बागी पार्टी का खेला बिगड़ सकता है। वहीं इसके लिए बीजेपी बागियों को मनाने में नाकाम साबित हुई है। इसके चलते बीजेपी ने इंदौर, राजगढ़ और विदिशा में कार्रवाई की है। इस पर बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बागियों को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया गया। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने पर बयावर और नरसिंहगढ़ के 10 भाजपाइयों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। मंदसौर में बीजेपी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कार्यकर्ताओं को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया गया। खंडवा में नगरीय निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को होगा। पहले चरण में अंतिम दौर में हलचल बढ़ चुकी है। चुनाव में पार्टियों के बड़े नेता अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के दौरे तय हो चुके हैं। स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ विकास में अग्रणी इंदौर शहर को और बेहतर बनाने के लिए हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। यहां तक कि चुनावी माहौल में भी दोनों पार्टियां अपनी घोषणा पत्र जारी कर शहर की दशा और दिशा को बेहतर बनाने की बातें कहती हुई नजर आई। लेकिन शहर की सड़कों, चौराहों और धार्मिक स्थलों पर भिक्षुक नजर आ ही जाते हैं। लेकिन इस बार इंदौर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शहर को भिखारी मुक्त करने का वादा भी किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने नगरीय निकाय के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसी कड़ी में भोपाल के लिए भी अलग से संकल्प पत्र जारी किया गया, जिसमें कई लुभावने वादे किए गए हैं। खासतौर से बीजेपी ने मजदूरों के लिए कई ऐलान किए। अगर बीजेपी नगर निगम में सरकार बनाती है तो मजदूरों को कार्यस्थल पर ही खाना मुहैया कराया जाएगा। इंदौर में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेत्री और पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष शर्मिला धौलपुर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। धौलपुर ने कहा है कि कांग्रेस में सालों तक काम करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं मिला है। कांग्रेस में कर्मठ कार्यकर्ताओं की कोई भी कदर नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता है। वहीं शर्मिला धौलपुर के साथ अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा।
इंदौर की विधानसभा क्षेत्र 2 से बीजेपी विधायक रमेश मंडोला है, लेकिन बीजेपी के कार्यक्रम में उनका फोटो गायब है। रमेश मंडोला का पोस्टर से फोटो गायब होने की वजह से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। चुनावी दौरे में उन्हें कई क्षेत्र में मंडोला का फोटो नहीं होना चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि इंदौर में महापौर प्रत्याशी पद के लिए रमेश मंडोला सबसे प्रबल दावेदार हैं, लेकिन टिकट पुष्पमित्र भार्गव को मिला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।